बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल ट्रेड टैक्स चैम्पियंस शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, जैसा कि वीडियो का थंबनेल आपके सामने है और वीडियो के थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है जनाब स्टॉक्स के ऊपर, कि लास्ट वीक के अंदर कौन से स्टॉक्स ने परफॉर्म किया था और कौन से स्टॉक जनाब जो थे जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जो कि इस वीक के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो जनाब शुरुआत करते हैं पहले परफॉर्मर स्टॉक्स से जिन्होंने परफॉर्मेंस की है। टॉप परफॉर्मर ड्यूरिंग दी वीक वर नंबर 1 पे था जनाब SCBPL, जो कि जनाब वीकली बेसिस के ऊपर अप रहा है 5.5%। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब SCBPL ने अपना जो हाई पोस्ट किया है 29 रुपीज़ 40 पैसा का अपना हाई पोस्ट किया है। अपना जो वीकली बेसिस पे लो पोस्ट किया है 27 रुपीज़ 60 पैसा का किया है। अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है जनाब वो की अपनी क्लोजिंग एडजस्ट 28 रुपीज़ 56 पैसा के ऊपर। तो जनाब इसकी पोजीशन हाईली ओवर बाउट है, 76 की RSI है, तो इसके अंदर बाइंग करना रिस्की होगा। इसके बाद फर्स्ट जो रेजिस्टेंस बनती है 31 रुपीज़ 11 पैसा की है। सपोर्ट बनती है 27 रुपीज़ 40 पैसा की है। तो जनाब मेरे हिसाब से इसके जो अंदर जो स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए वो आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर करेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा जनाब, जो सेकेंड स्टॉक है हमारा जिसने वीकली बेसिस के ऊपर 4% का जो है वो गेन किया है वो है जनाब इंडू। तो इंडू का चार्ट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, हमारा लास्ट वीक का जो टॉप परफॉर्मर सेकंड स्टॉक था जनाब वो था इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड। तो इंडू का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। इंडू ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 987 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। हैमर कैंडलस्टिक जनाब यहाँ पे अपेयर हो रही है। इसके हाई और लो की बात करें जनाब, इसने वीकली बेसिस के ऊपर अपना जो लो पोस्ट किया है 920 का किया है। अपना जो हाई पोस्ट किया जनाब इसने किया है 104 का। क्लोजिंग 987 पे एडजस्ट किए। इसकी RSI की बात करें तो जनाब इसकी जो RSI है 56 के ऊपर है और इसके बाद फर्दर अपवर्ड जाने का भी स्पेस मौजूद है। तो मेरे ख्याल से आप इंडू के अंदर बाइंग कर सकते हैं। इसके पास जो की सपोर्ट है वो 952 की है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ उसके पास जो की रेजिस्टेंस है 113 की है। अच्छा जनाब, हमारा जो थर्ड स्टॉक था वो HMB है, जो कि वीकली बेसिस के ऊपर 3.7% अप रहा है। तो HMB को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक लिमिटेड है। तो जनाब HMB का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। HMB ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 42 रुपीज़ 58 पैसा के ऊपर की है। अपना वीकली जो हाई पोस्ट किया है 44 रुपीज़ 13 पैसा का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 41 रुपीज़ का किया है। जनाब HBL की जो पोजीशन है यहाँ पर RSI चेक करें तो इसकी RSI 77 के ऊपर है, मतलब हाईली ओवर बाउट पोजीशन है। इसके अंदर बाइंग रिस्की होगी। इसके अंदर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं अगर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लिस्टेड है, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है कि HMB फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर है या नहीं है। अगर है तो इसके अंदर शॉर्ट सेल बनती है। तो जनाब इसकी सपोर्ट की बात करें, इसके पास जो सपोर्ट बनती है 41 रुपीज़ 60 पैसा की है। मेरे हिसाब से ये 41 के बिलो भी आ सकता है। और उसके बाद रेजिस्टेंस जो बनती है ना बनती है 44 रुपीज़ 13 पैसा की। तो इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी फॉलो की जाए तो यही बेहतर रहेगा। अच्छा जनाब, हमारा जो फोर्थ स्टॉक है जो कि टॉप परफॉर्मर रहा है लास्ट वीक के अंदर वो है जनाब AICL, जो कि अब रहा है 3.4% वीकली टू वीकली बेसिस के ऊपर। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं आज के फोर्थ स्टॉक आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो जनाब AICL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर AICL ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है बुलिश पियर्सिंग पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 30 रुपीज़ 84 पैसा के ऊपर जनाब ये क्लोज हुआ है। अगर मैं बात करूँ इसके पास इसके हाई की और लो की, तो इसने लास्ट वीक में अपना जो हाई पोस्ट किया है 31 रुपीज़ 33 पैसा का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है ना वो किया है 28 रुपीज़ 64 पैसा का। तो जनाब इसके अंदर जो पोजीशन बन सकती है RSI चेक कर लेते हैं। RSI इसकी 64 है।
RSI अच्छी है, स्ट्रेंथ के अंदर है, वॉल्यूम भी इसके अंदर जनाब अच्छे खासे लग रहे थे, लेकिन अभी जो वॉल्यूम है वो डिक्लाइन हुए हैं और वॉल्यूम के अंदर हमें कंटिन्यू 3 दिन से बल्कि 3 वीक से वॉल्यूम के अंदर हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है। लेकिन RSI जो है हमें फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है और स्पेस भी है ऊपर जाने के लिए। तो इसके अंदर जो पोजीशन ली जा सकती है वो सपोर्ट के ऊपर बाय की जा सकती है। इसके बाद शॉर्ट टर्म के ऊपर सपोर्ट 30 रुपीज़ 85 पैसा की है। अगर मैं बात करूँ उसके पास मेजर सपोर्ट की, तो जनाब उसके पास जो मेजर सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है वो जनाब ये लाइन है 29 रुपीज़ 12 पैसा। 29 के अराउंड के अंदर बाय कर सकते हैं। 32 से लेके 33 तक का अपना टारगेट आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। अच्छा जनाब, हमारा जो 5th स्टॉक है वो है NRL नेशनल रिफाइनरी, जो कि वीकली बेसिस के ऊपर अप रहा है 2.3%। तो वीकली चार्ट के ऊपर इसकी पोजीशन हम चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, नेशनल रिफाइनरी NRL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं हैमर कैंडलस्टिक जहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। NRL ने अपना जो वीकली हाई पोस्ट किया जनाब वो किया है 194 से लेके 95 के अराउंड। अपना जो लो पोस्ट किया जनाब वो किया है 176 के अराउंड। तकरीबन जनाब 20 रुपीज़ का इसने अप एंड डाउन किया है। तो अच्छी पोजीशन के अंदर है, हाईली वॉलेटाइल भी स्टॉक है वीकली हिसाब से, तो इसके अंदर वीकली ट्रेड भी की जा सकती है। अगर सपोर्ट की बात करें तो उसके बाद जो सपोर्ट बनती है वो बनती है 185 की वीकली चार्ट के ऊपर। और अगर सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 203 की इसके पास जनाब रेजिस्टेंस बनती है। और इसका जो ट्रेंड है जनाब वीकली चार्ट के ऊपर फ़िलहाल जो है वो करेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। RSI चेक कर लेते हैं तो इसकी जो RSI है जनाब वो 53 के ऊपर है। RSI इसकी मीडियम है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम 3 वीक्स का हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है लास्ट वीक के अंदर, जो कि बनता है 5.68 मिलियन। तो मेरे हिसाब से NRL के अंदर बाइंग की जा सकती है डिप के ऊपर। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी आप इसके अंदर फॉलो कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जनाब आप मुझे व्हाट्सअप करें। नंबर आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 03313544 इसकी मंथली फ़ीस जो जनाब 1530 डेज़ का जनाब ये सब्सक्रिप्शन होती है। और आपके पास कंप्लीट आपको जो सर्विस दी जाती है फाइनेंशियल सर्विस, इसके अंदर मैं आपको डेली बाय सेल कॉल देता हूँ, शॉर्ट सेल कॉल भी दी जाती हैं, बाय कॉल भी दी जाती हैं। वीकली बेसिस के ऊपर भी आपको स्टॉक सजेस्ट किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म के ऊपर भी आपको स्टॉक सजेस्ट किए जाते हैं। और आपके साथ जनाब मेरी जो कंसल्टेंसी सर्विस है वो कंटिन्यू रहती है ड्यूरिंग मार्केट आवर 9 to 3 PM तक मेरी जो सर्विस है आपके साथ कंटिन्यू रहेगी। और मार्केट की अपडेट्स भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। सबसे पहले मैंने आपके साथ टॉप परफॉर्मर्स स्टॉक जो है वो शेयर किए जिन्होंने लास्ट वीक के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है। सबसे ज़्यादा जिसने गेन किया है 5.5% जनाब वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। और उसके बाद जनाब जो सबसे लास्ट में रहा है वो रहा है जनाब आपके पास NRL, जो कि रहा है 2.3%। मैंने इन स्टॉक्स में से आपको वो स्टॉक भी पता है जिनके अंदर ओवर सोल्ड पोजीशन है और जिनके अंदर ओवर बॉट पोजीशन है। तो किन स्टॉक के अंदर आपको बाय करनी चाहिए, किन स्टॉक के अंदर सेल करनी चाहिए, वो भी आपके साथ रिव्यू शेयर किया है। अब जनाब मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो स्टॉक शेयर करने वाला हूँ जो कि प्रीवियस वीक के अंदर टॉप लेगेट रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी रही है, लेकिन इस वीक के अंदर वो करंट वीक के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा आपको उन स्टॉक्स में काम करना चाहिए जो कि डाउनवर्ड की तरफ हों, अपनी सपोर्ट के पास हों, ना कि उन स्टॉक्स में काम करना चाहिए जो कि रेजिस्टेंस के पास हों, अपना हाई पोस्ट कर चुके हों। तो जनाब वीडियो के सेकंड पार्ट के शुरू करते हैं टॉप लेगेट स्टॉक से। तो जनाब नंबर 1 पे हमारे पास जो आता है वो आता है HGFA, जो कि डाउन रहा है 16.4% लास्ट वीक के अंदर वीकली। अच्छा जनाब आपके सामने HBL ग्रोथ फंड का वीकली चार्ट ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HGFA ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 5 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर की है। अपना जो हाई पोस्ट किया है वीकली चार्ट के ऊपर वो 6 रुपीज़ 31 पैसा से लेके 35 पैसा के अराउंड अपना हाई पोस्ट किया है। अपनी क्लोजिंग अपने बॉटम के पास ही दी है। तो जनाब इसके पास जो सपोर्ट बनती है, अच्छी सपोर्ट वो बनती है ना 5 रुपीज़ 25 पैसा की। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 6 रुपीज़ इसके पास रेजिस्टेंस बनती है। और अगर हम बात करें जनाब इसकी RSI की, तो इसकी RSI 55 के ऊपर है वीकली बेसिस के ऊपर। तो इसके अंदर भी जनाब आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी अपनी सपोर्ट के पास आता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छी सपोर्ट के पास ये ट्रेड कर रहा है, 25 पैसे का फ़र्क है। यहाँ से 75 तक का गेन आपको दे सकता है करंट वीक के अंदर। और पिछले वीक जिसने जितना डाउनवर्ड दिखाना था वो दिखा चुका है। अब सपोर्ट का रीजन इसके पास आ रहा है जहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं।
अच्छा जनाब, अगर बात करें सेकंड स्टॉक की, तो सेकंड स्टॉक के जनाब हमारा DGKC जो कि डाउन रहा है 15.8% वीकली बेसिस के ऊपर लास्ट वीक के अंदर, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, DG खान सीमेंट का DGKC का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि इसने प्रीवियस वीक के अंदर अपना जो हाई पोस्ट किया है 49 रुपीज़ 80 पैसा का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है जनाब 40 रुपीज़ 30 पैसा का किया है। और अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 41 रुपीज़ 74 पैसा के ऊपर की है। वॉल्यूम जो इसके अंदर जनरेट हुए हैं 11.42 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस 3 वीक्स का हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो जनाब DGKC की जो पोजीशन है वीकली चार्ट के ऊपर अब अपनी सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। इसके बाद जो सपोर्ट बनती है ना वो 40 रुपीज़ 20 पैसा की बनती है, तो यहाँ पे इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। और अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो इसके पास जो शॉर्ट टर्म के ऊपर रेजिस्टेंस बनेगी वो 47 रुपीज़ 2 पैसा की है। इसकी RSI की बात करें तो इसकी जो RSI है 36 है, ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। तो DGKC के अंदर जो स्ट्रेटेजी है जनाब वो बाय ऑन वीकनेस है। अच्छा जनाब, थर्ड स्टॉक रहा है टॉप लेगर्स के अंदर, वो रहा है NML निशात मिल, जो कि डाउन रहा है 12.8% वीकली बेसिस के ऊपर। तो इसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनाब हमारा जो टॉप 3 लेगर्ड स्टॉक था जनाब वो है निशात मिल, NML। तो NML का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है 12.8% जनाब ये डिक्लाइन रहा है। अपना जो हाई पोस्ट किया है 67 रुपीज़ 35 पैसा का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 57 रुपीज़ 41 पैसा का किया है। अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है NML ने 58 रुपीज़ 86 पैसा के ऊपर दी है नेगेटिव क्लोजिंग। अब इसके पास जनाब जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी 64 रुपीज़ 50 पैसा की है, और जो सपोर्ट है इसके बाद 55 रुपीज़ 98 पैसा की है। अगर इसकी RSI की बात करें तो जनाब इसके पास जो वीकली RSI है तो जनाब NML की जो वीकली RSI स्टैंड है 46 के ऊपर। ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर ये एंटर्ड होने वाला है, तो इसके अंदर भी बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी आप करंट वीक के अंदर ले सकते हैं। और यहाँ से आपको ये जनाब 55 से लेके 56 की प्राइस से 64 तक का गेन दे सकता है। तकरीबन 8 से 9 रुपये तक का गेन आप इसके अंदर इजीली कर सकते हैं, जो कि 10 to 11% तक का गेन बन जाएगा। फोर्थ स्टॉक है जनाब APL अटक पेट्रोलियम, तो वो भी जनाब 12.4% जो है वो डाउन रहा है वीकली बेसिस के ऊपर। तो इसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो फोर्थ लेगर्ड स्टॉक है वो है जनाब APL अटक पेट्रोलियम। तो अटक पेट्रोलियम का APL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। APL ने अपना जो लास्ट हाई पोस्ट किया है 325 का किया है, अपना जो लो पोस्ट किया है 280 का किया है। अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 284 के ऊपर की है। तकरीबन जनाब राउंड अबाउट 40 प्राइस जो है 40 की प्राइस डिक्लाइन दिखाई है। इसकी ये पोजीशन है जनाब, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो RSI है वो स्टैंड है जनाब 38 के ऊपर। ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, अच्छी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो करंट प्राइस के अंदर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। सेकंड बाय आपको 270 से इसके ऊपर करनी है। फर्स्ट टारगेट रखिएगा जनाब 293 का, सेकंड टारगेट आप रख सकते हैं 302 का। तो जनाब इसके अंदर जो स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है बाय ऑन वीकनेस की करनी है APL के अंदर। अच्छा जनाब, हमारा जो फिफ्थ स्टॉक रहा है टॉप लेगर्ड में वो रहा है NCL निशात चुनिया। तो जनाब ये डाउन रहा है 12.1% डाउन रहा है। अच्छा जनाब, हमारा जो लास्ट लेगर्ड स्टॉक था लास्ट वीक का वो है जनाब निशात चुनिया लिमिटेड NCL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर इसकी रेंज बाउंड पोजीशन है। अब जनाब अपनी सपोर्ट के पास ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसने अपने जो लास्ट हाई पोस्ट किया है 24 के अराउंड किया है। अब यहाँ से ड्रॉप होकर जनाब ये बिलो आया है 20 रुपीज़ 50 पैसा के बिलो। अभी जो ये क्लोजिंग दी है इसने लास्ट वीक के अंदर 20 रुपीज़ 51 पैसा के ऊपर दी है। तो अब इसके पास जो फर्स्ट सपोर्ट बन रही है 20 रुपीज़ 2 पैसा की बन रही है। यहाँ पे अच्छी मल्टीपल सपोर्ट रीजन है, तो यहाँ आप इसके अंदर बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी फॉलो करें। अपना टारगेट रखें फर्स्ट 22 रुपीज़ का, जो कि बन जाएगा आपके पास जनाब तकरीबन 10% तक का गेन। तो जनाब ये थे आज के टॉप परफॉर्मर्स स्टॉक्स और थे जनाब टॉप लेगर्ड स्टॉक आपके साथ आज शेयर किए हैं, जिन्होंने प्रीवियस वीक के अंदर परफॉर्म किया है, जिन्होंने प्रीवियस वीक के अंदर परफॉर्म नहीं किया है।
तो मेरी स्ट्रेटेजी आपको ये सजेस्ट है कि आपको उन स्टॉक के अंदर काम करना चाहिए जिन्होंने पिछले वीक के अंदर, लास्ट वीक के अंदर परफॉर्म नहीं किया। उन्हीं शेयर्स के अंदर काम कीजिएगा तो यही बेहतर रहेगा। और कुछ स्टॉक आपको ऐसे ही बताएं जो कि हाईली ओवरबाउट हैं, उनसे अवॉइड कीजिएगा। जो कि ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर हैं तो आप उनके अंदर काम कीजिएगा। उनके अंदर मिनिमम रिस्क है आपको लॉस का और मैक्सिमम चांसेस है आपके पास प्रॉफिट का। कोशिश करता हूं कि जनाब इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूं और मेरी ये कोशिश आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।